जो ये लैंड डिपार्टमेंट का स्टाफ है जो देख रहा है वो भी सुनना चाहिए। आप जो जैसे इन्फ्लुएंशियल आदमी है, कोई बड़ा आदमी है, उसके लिए इतना जल्दी से आप काम करता है, बात करता है। हर सरकार जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ईटानगर का अंदर में जो भी डिपार्टमेंट है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप यहाँ में सरकार का जो पैसा खाता है, मतलब सैलरी लेता है, वो पब्लिक का पैसा है सबसे पहले। लोकम वेलफेयर एसोसिएशन जो आज यहाँ अपना कॉन्फ्रेंस और जो अपना जो कमेटी का नया
कमेटी मेंबर्स का सिलेक्शन का जो प्रोग्राम है, पिछले 2 दिन से उन लोग यहाँ पाचिंग में वो लोग कंडक्ट कर रहा है। तो आज हम यहाँ आके सबसे पहले हम ये बात बोलना चाहूँगा कि हमारा जितना भी समाज के लोग हैं, सभी लोग अपना अपना क्लान का एक वेलफेयर सोसाइटी बनाया है। ये दौर जो है बहुत दिन से चल रहा है और इसका सबसे अच्छा चीज़ ये है कि अपना जो समाज में जो इविल प्रैक्टिसेस है उसको उन लोग इसको हटाने के लिए कोशिश रहा। दूसरा है कि उन लोग आपस में अपना जो एक यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोशल इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये लोग काम कर रहा है। सराहना करना होगा। जैसे हमारा खास करके ईटानगर में जो भी लोग हम लोग रहते हैं, उन सभी लोग तो आज तक हमें कुछ तकलीफ़ नहीं दिया है। तो इसके लिए आज नया साल भी है, 2025 का जनवरी है। उन सभी को मैं हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से धन्यवाद देता है। और बहुत से लोगों का जो फैमिली से हमारा जो सरकार का काम में मदद कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन लोगों को भी नया साल में हम ये रिक्वेस्ट करेगा कि अपना काम को जारी रखना है। जहाँ तक आज इस कन्वेंशन में हमने जो सुना है और उन लोगों ने ये बताया कि पॉलीगमी को लेके सभी चिंतित है। बहुत से परिवार लोग हैं जो ज़्यादा ही तकलीफ़ में गुजर रहा है। मैंने वुमेन वेलफेयर सोसाइटी को भी काफ़ी इंटरेक्शन किया है। बहुत से वुमेन एक्टिविस्ट लोग को भी मैंने बातचीत किया है। इसमें हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। इसको लेके अभी हमारा समाज ही जागरूक होना पड़ेगा। जैसे ये सोसाइटी ये बार भी रीइटरेट किया है कि जो पॉलीगमी है वो बिल्कुल ही नहीं होना है। और हम लोग का एक अपना जो जैसे ये जीनोलॉजी का मुताबिक से लोकम जो सोसाइटी बनाया, तो जीनोलॉजी हम लोग जो काउंट करते हैं, बहुत से चीज़ उसमें जुड़ा रहता है। अपना ट्रेडिशन कल्चर जो बात करते हैं, तो उसमें हम लोग का अपना मामा जो है अपना बांजी को शादी नहीं होता है, लेकिन आज बहुत से समाज में हो रहा है। उसको लेके इन लोगों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है कि जो हमारा प्रिवेलिंग जो ट्रेडिशन कल्चर का मुताबिक से मामा जो है बांजी को शादी नहीं कर सकता है, उसको भी उन लोगों ने डिसाइड किया है। बहुत अच्छा है। तो मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर का हैसियत से मैं आज नया साल में जो हमारा सरकार का जो फैसिलिटीज़ होता है, सरकार का जो गुड गवर्नेंस होता है, उसको लेके हमने भी एक क्लास लिया है। और उम्मीद करता है कि ये लोकम सोसाइटी का जिन लोगों को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया है, ये लोग हमारा साथ सप्ताह में नहीं होने से भी महीना में एक बार हमको टच करें। और उन लोगों का जो कैपिटल में जो लोग रह रहा है, उन लोगों को गाइडेंस देना है और सरकार में जो फैसिलिटीज़ है उसको अवेल कराना है। हमारा जो पब्लिक है उसको एक सुविधा देना है। जो सुविधा देने के लिए जो जानकारी है वो पूरा इसको डिसेमिनेट करना है। घर के हस्बैंड वाइफ को सिर्फ नहीं है, उनका बच्चों, उनका साथ में रहने वाला सभी को पता चलना चाहिए। उनका राइट क्या है, उनका ड्यूटीज़ क्या है, वो सबको भी पता चलना है। जो राइट्स में है और सरकार का जो फैसिलिटीज़ है वो अवेल कराना है। तो उसको लेके हमने यहाँ सोसाइटी का कुछ लोगों को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया है। जितना भी हमारा डीसी जो एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, और उनका ऑफिस में जो भी ज़रूरी चीज़ होता है, ये लोग हमें बातें करना है। और ये सिर्फ नहीं है, ये लोग अपना एक साइलो में काम करता है। एक आदमी जो है वो ठेकेदार है, तो अपना कैसे पैसा कमाएगा, कैसे धनी होगा, वो अकेला चलता है। लेकिन हम यहाँ में पिछले 33-34 ईयर्स से हम यहाँ ईटानगर में हैं। हम यहाँ क्या देखता है, जो राजस्थान से आता है, जो गुजरात से आता है, हम लोग मारवाड़ी बोलता है, वो एक शॉप खुलता है तो उसको हमें उसका रिलेटिव काम करता है। तो उसका बाद कुछ सालों का बाद देखेगा कि उनका भी शॉप हो गया, उनका भी पेट्रोल पंप हो गया। लेकिन हमारा समाज में वो चीज़ नहीं हो रहा है। और उसी चीज़ को लेके ये जो क्लान बेस्ड जो भी एसोसिएशन है, अपना जो भाई बहन लोग है, जो नीडी है,
उनको उस दिशा में लेके जाना है। तो उस हिसाब से हम प्राइवेट सेक्टर में तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो दफ्तर से एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फिशरी हो, कुछ भी डिपार्टमेंट हो, इवन यहाँ जैसे किसी को हमारा ऑफिस में जैसे लैंड का अलॉटमेंट मिलने में बहुत तकलीफ होता है, उस लैंड अलॉटमेंट को किस प्रकार से मिलना है, जो जानकारी है, जिसको रास्ता पता है, तो उनको करना चाहिए। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में क्या होता है, हमारा जैसे मैं लैंड डिपार्टमेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ, जो ये लैंड डिपार्टमेंट का स्टाफ है जो देख रहा है वो भी सुनना चाहिए। आप जो जैसे इन्फ्लुएंशियल आदमी है, कोई बड़ा आदमी है, उसके लिए इतना जल्दी से आप काम करता है, बात करता है, ये तो गलत है ना। तो सरकार का जो नियम जो बोलता है कि अभी भी ये 2 दिन का हमारा डीसी का कॉन्फ्रेंस रहा, इसमें बॉटम टू टॉप ये पॉलिसी के लिए बात हो रहा है। मतलब है कि सबसे छोटा, सबसे कमज़ोर, सबसे ये जानकारी नहीं होला, वहाँ से आदमी को मदद करने के लिए शुरू करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा डीसी को दिया गया है सरकार ने। तो इसी हिसाब से हम रिक्वेस्ट किया आज हमारा जो आने वाला कमेटी को भी, जो अभी हमारा जो लोकम समाज में जो अभी जानकारी है, जो बहुत ही चीज़ों में उसका एक्सपीरियंस है, उन लोगों को अपना यहाँ जो अभी जो कॉन्फ्रेंस है, अभी खाएगा पिएगा नाच गाना करेगा चला जाएगा, उसका बाद तो सब भूल जाएगा, सब अकेला में सब जीने के लिए तरीका ढूंढता है, वो गलत है। अभी लिस्ट बनाना है। तो आज में ड्रग्स को लेके हमने बात किया, हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया। तो उस कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जो लोग अभी ड्रग्स में मजबूर है, वो लोग भी सुधारना चाहता है। तो इसलिए कल हमारा डीसी कॉन्फ्रेंस में हमने सीएम सर को हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारे यहाँ 1000 के लोग हैं जो ड्रग्स एडिक्टेड है, वो बहुत से गरीब लोग हैं जिसका माँ पिताजी अलग अलग हो गया, उनको अभी कौन देखभाल करेगा। तो पुलिस पकड़ता है फिर छोड़ देता है, आप मीडिया भी मालूम है, तो हमारा समाज भी मालूम है, लेकिन उनको हम, इसलिए मैंने कल सरकार को भी हम बोला, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट, WHO का मुताबिक से वो बीमार आदमी है। तो इसलिए कल हम लोगों को, हमको ये ज़मीन देखने के लिए बोला है, तो 200 आदमी का एटलीस्ट हमको मिलता है। तो अभी हम 50 का लेकी में बना के रखा है। आप लोग भी सोसाइटी लोग कभी जाइए देखिए उसमें कैसे वहाँ पे वो जो ड्रग्स एडिक्शन होने वाला को कैसे उनको सुधार में लेके आया है। तो पक्का आएगा आपको गारंटी का साथ। तो इसमें हम लोग जो कमियाँ था, जैसे कि उनको निकालने का बाद क्या होगा, वहाँ से सुधार होकर बाहर निकालने का बाद क्या होगा, उसका भी हम लोग का वहाँ में प्रोविजंस है ट्रैकिंग करने का। तो यहाँ में हम जो है पुलिस पकड़ता है और उसका बात होता है। तो आप लोग सभी तो भी मीडिया को देखता है, जो पकड़ने वाला आदमी है वही वो सप्लाई देता है। तो इसलिए हम सप्लाई का बारे में हम बातें करके फ़ायदा नहीं है। अभी हम जो हो गया है उनको, अभी ईटानगर में जो ज़्यादा तकलीफ़ है ड्रग्स को लेके, तो आज हमारा बच्चा खा रहा है, कल दूसरा बच्चा भी खाएगा। तो हमको इसमें ध्यान देना है, क्योंकि ये एक जनरेशन पूरा ख़त्म हो जाता है। इसको लेके मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा जो ड्रग एडिक्शन जो समाज बहुत तकलीफ हो रहा है उसमें आप लोग भी काम कीजिए। और खास करके अभी हमने यहाँ में एक कमेटी, एक लीडर कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है जो हमारा डीसी ऑफिस का साथ कनेक्ट करेंगे। और बहुत से जो ड्रग एडिक्शन जिसका हो गया है वो एड्स बीमार भी है, तो उनको भी इलाज करना पड़ेगा। तो ये एक सीरियस इशू है समाज में जो आज हम इन लोगों को दिया है। मदद करने का जहाँ ज़रूरी नहीं कर रहा है उसको डीसी का काम है उसको। आप भी हम लोग कल चर्चा में ये है कि जितना भी डिस्ट्रिक्ट में जितना भी ऑफिसर्स है सरकार का काम को, पब्लिक का काम को नहीं करता है तो उसको एक्शन लेने के लिए हम लोग को ये अधिकार देने के लिए बोल दिया है। सरकार उसका एक कमेटी गठन किया है, वो पूरा देख रहा है। तो इसीलिए ऐसे जैसे समाज का जो भी काम होता है, नॉट एज ए स्पेशल इन्वाइटीज़, हमें एनी टाइम बुलाए, एनी चर्चा आप लोग कीजिए। हमको अच्छा लगेगा कि आपका दिक्कत को सुनने के लिए हम उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगा। और सॉल्व होना चाहिए। हर सरकार जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ईटानगर के अंदर में जो भी डिपार्टमेंट है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप यहाँ में सरकार का जो पैसा खाता है, मतलब सैलरी लेता है, वो पब्लिक का पैसा है सबसे पहले। तो हमारा वही है समाज में, और जो हमारा जो जैसे बोला कि IS मतलब आई एम द सॉल्यूशन। तो जितना भी हेड ऑफ
ऑफिस होता है, सब IAC होता है, तो उनका सोल्यूशन ढूंढना है आप लोग का तकलीफ को। दूसरा है कि हमको यही लोग सिखाया, देश के लिए सोचो, बारीकी से सोचो, कोई भी चीज़ को अपना देश के लिए सोचो। मतलब पब्लिक है ना, देश मतलब क्या है, पब्लिक है, तो पब्लिक का तकलीफ दुख तकलीफ को सोचना है। ऐसे हवा में सोच के बात करके नहीं होना है, माइन्यूटली उसका हर चीज़ को, छोटा चीज़ को वो सोच के ये करना है। सब देखना चाहिए पब्लिक को। ओह, पब्लिक अभी समझ में आना चाहिए, अरे ये ऑफिसर लोग तो हम लोग का पब्लिक पैसा तो खा के तो उसका परिवार चलता है, काम करना है। ये जब तक आप नहीं बोलेगा ना तो ये लोग करेगा ही नहीं है। टेबल में बैठ के उसका बाद तो ताश खेलते रहेगा मोबाइल में ना, तो ये सब नहीं होना है। आप लोग जब अधिकार को, हक को मांगेगा तो आप लोग को मिलेगा, और नहीं मांगने से भी मेरा ऑफिसर लोग से रिक्वेस्ट है वो आप लोग उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो नया साल है 2025 में हमारा लोकम जितना भी फैमिली यहाँ जो आया है, जो नहीं आया है, मीडिया में जो देख रहा है, इसको तो बाद में भी देखेगा होगा। आप लोग को आज हमने कसम खिलाया कि आप सबसे अच्छा इंसान है। तो लोकम लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग जहाँ भी हो अच्छा इंसान होना है। मैं भगवान से प्रार्थना करता है कि आप लोग पले पुले आगे बढ़े। थैंक यू। देखिए, हम लोग का 1978 से हम लोग का जितना रिकॉर्ड में नहीं था, हम लोग का पिताजी और हम लोग का जो हम लोग का आगे जनरेशन, पिताजी लोग का जनरेशन 78 नहीं है, उसका आगे से ऐसा ऑर्गेनाइज वे में आया है। लेकिन हम लोग जो रजिस्टर सोसाइटी हुआ 2003 में, तो 2003 से हम लोग का एक लोकम जो है एक रजिस्टर सोसाइटी में हम लोग आया है। तब से हम लोग जो भी कुछ सब कुछ को हम लोग ऑर्गेनाइज वे में लेके आया, और समाज में जितना प्रॉब्लम आता है हम लोग उसको रिजॉल्व करके आया। तो आपको हम लोग बहुत आपका मर्डर केस तक भी हम लोग सेटल करके आया। तो इस बार में हम लोग का जो 22 ईयर्स हो गया, 22 ईयर का फाउंडेशन डे है, और ये 8 जनरल कॉन्फ्रेंस। तो आज हम लोग का 16 से शुरू हुआ, आज हम लोग का लास्ट हो गया। तो इसमें आप लोग का माध्यम से हम लोग वही बताना चाहूँगा, इस बार हम लोग का बहुत इम्पोर्टिंग समाज का एक, जैसे अरुणाचल में देखिए, हम हमेशा देखते हैं अरुणाचल में हमेशा 2 चीज़ के लिए हमेशा ये कंट्रोवर्सी होते रहता है। एक जो है पॉलीगेमी है, एक जो है स्टूडेंट लीडर लोग का एज। तो ये दोनों को हम लोग, ये समाज का कल्याण का जितना ऑर्गेनाइजेशन लोग, ये स्टेट गवर्नमेंट को भी अपील करना चाहिए, इसको स्टेट गवर्नमेंट में रेजुलेशन में लाना है। तो आज हम लोग ये समाज ने एक दो ये 3 तो हम लोग का बाई लॉ में अमेंडमेंट में लाया, जैसे कि पॉलीगेमी को हम लोग टोटली इरादिकेट करेगा इस बार से। तो ये हम लोग एक लाया, और एक हम लोग का जैसे कि हम लोग का लोकम से नॉन APST में शादी हुआ, तो हम लोग का इसका सरनेम, इसका ये आज का, पहले से हम लोग ऐसा हुआ ही नहीं है, आगे ऐसा जाके होगा तो हम लोग उसको, ये हम लोग का लोकम कल्याण में नहीं होगा, वो अपना सरनेम जिस जगह पे शादी किया उसमें उसी में रहना है, ये ऐसा कंट्रोवर्सी में नहीं होगा। ये हम लोग रेजुलेशन में लाया। और एक जो है हम लोग समाज, लोकम समाज जो है, हम लोग 2-3 छोटा ये कल्याण को हम लोग ये रीमार्ज करके हम लोग नहीं बनाया। ये लोकम जो है एक कल्याण है, एक प्योर लोकम कल्याण है, इसका ऊपर में हम लोग समाज बनाया। इसलिए हम लोग अपना जो दीदी बहन लोग का जो बेटी बांजी लोग को हम लोग शादी नहीं करेगा, उसको कोई लोकम हम लोग मामा जी लोग ऐसा शादी नहीं करेगा। और पहले केस में 1-2 हुआ भी होगा, इससे उसको नहीं हो कि इस बार में हम लोग अमेंडमेंट लाया। जब से कोई भी चीज़ जो अमेंडमेंट में ले आता है तो हमेशा हो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है और रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है। यही हम लोग आप लोग का माध्यम से हम लोग का ये अरुणाचल का जितना समाज को हम लोग खासकर निसंग समाज में हम लोग ये बताना चाहूँगा। और हम लोग ये जो हम लोग ने जिस अमेंडमेंट में लाया, ये अच्छा होने से कल एग्जाम्पल होगा अरुणाचल में, और हम लोग का समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, और बाकी ट्राइब बाकी क्लान लोग भी एडप्ट करेगा। हाँ, लोकम देखिए, हम लोग का पार प्लंग दामिन पन्यासंग सरली कोलोरियंग में रहते हैं। मैक्सिमम आया नहीं है, बस्ती का आदमी लोग नहीं आया है, उनको मेरा मैसेज वही रहेगा जो अभी हम लोग ने 3 जो अमेंडमेंट लाया, इसको उन लोगों को पहुंचा दिया जाएगा हम लोग।
और जो भी जितना भी कहीं भी लोग कम रहो, जो सोसाइटी ने जो रेजुलेशन लाया, कुछ जो अमेंडमेंट लाया, इसको मानना है। और कहीं भी लोकम समाज जो आवाज़ होता था वो सारा समाज के लिए है, लोकम कल्याण के लिए है।